बहुत सस्ती चीनी है जी, 100 रुपये में 100 केजी। चलिए कोई बात नहीं, अगर मार्केट में इस तरह से चीनी सस्ती भाव से उपलब्ध हो तो कृपया मेरे पास भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज डियर फ्रेंड्स। आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लोग प्रतिशत पर विचार करेंगे। तो प्रतिशत पर आधारित प्रश्न देखे जाएं, उससे पहले हम इसके बेसिक कंसेप्शन पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, प्रतिशत मीन्स परसेंट। यह शब्द ग्रीक शब्द परसेंटम का संक्षिप्त रूप है। मीन्स यह प्रतिशत जो है आपका ग्रीक वर्ड परसेंटम का संक्षिप्त रूप, ये आपका प्रतिशत शब्द ग्रीक वर्ड परसेंटम का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ होता है 100 में। परसेंटम का अर्थ होता है 100 में या 100वां। स्पष्ट है। अगर हिंदी शब्द प्रतिशत पर हम विचार करें तो प्रति मीन्स प्रत्येक, शत मीन्स 100। तो स्पष्ट है कि ग्रीक वर्ड परसेंटम का संक्षिप्त रूप आपका परसेंट है, मीन्स प्रतिशत है। तो प्रतिशत यानी 100 में, और प्रतिशत को व्यक्त करने के लिए संख्या के आगे हम यह सिंबल देते हैं। जैसे अगर 5% हमें व्यक्त करना हो तो हम लिखेंगे 5%। तो 5% का अर्थ होता है 100 में 5, यानी 5/100। 5/100। डियर फ्रेंड्स, स्पष्ट है कि प्रतिशत का अर्थ आप बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि इन सारी बातों को आप पहले से ही जानते होंगे। अब हम देखते हैं कि इसका उपयोग कैसे होता है, इस पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर कोई साधारण भिन्न या दशमलव हो और उसे आप प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो आप उसमें 100 से गुना करें। मीन्स साधारण भिन्न या दशमलव को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए 100 से गुना करें। उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं 3/5। 3/5 को यदि हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना चाहें तो इसमें हम 100 से गुना कर देंगे और यह आपका प्रतिशत में बदल गया। यह बराबर हो जाएगा आपको 5 से 20, यानी 5 से कटेगा आपको 100 तो हो जाएगा 20, तो 60%, 60%। यानी कि कोई भिन्न हो, प्रतिशत में आप व्यक्त करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, केवल आपको 100 से गुना कर देना, वो प्रतिशत में बदल जाएगा। उसी तरह से यदि प्रतिशत को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है तो कुछ नहीं करना है, आप 100 से भाग दे दें। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है 45% और आप इसको भिन्न या दशमलव में बदलना चाहते हैं
तो 100 से भाग दे देंगे, मीन्स प्रतिशत का मतलब हो जाएगा बटा 100, ये हो जाएगा आपको 45/100। स्पष्ट है कि आप इसे भिन्न के रूप में बदलना चाहें तो 5 से अंश और हर कटेगा तो ये हो जाएगा आपको 9/20। और यदि आप इसको दशमलव में बदलना चाहते हैं तो अच्छी बात है कि देख लें, 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव डाल दें, 0.45 हो जाएगा आपको ये। यानी कि दशमलव में बदलना तो बहुत ही आसान है। प्रतिशत को यदि आप दशमलव में बदलना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। यानी जैसे दे दिया जाए 53% तो कुछ नहीं 0.53, आसानी से दशमलव में बदल गया। मीन्स परसेंट का मतलब होगा बटा 100, 2 जीरो है, 2 अंक डिसिमल आपको लेफ्ट साइड में ला देना है। अगर 47% है तो इसका मतलब 0.47। तो इस तरह से प्रतिशत को आप आसानी से दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको दिया रहे x का y% तो इसको चुपचाप आप लिख दें xy/100। यानी इत्मीनान से आप इसको लिख सकते हैं x का y% बराबर xy/100। मीन्स दोनों में गुना कर दें, 100 से डिवाइड करें। एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं 500 का 4%। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं का मतलब गुना, प्रतिशत का मतलब बटा 100, यानी 500 गुने 4/100, यानी xy/100 के रूप में आएगा। मीन्स दोनों को गुना करेंगे, 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपको 500 गुने 4/100। क्लियर है? 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 20। तो x का y% निकालना हो तो xy/100 आसानी से आप ले सकते हैं। उसी तरह से यदि आपको ये दिया रहे कि x को y के प्रतिशत में व्यक्त करना है तो आपको हो जाएगा आपको x गुने 100/y। यानी अगर आपको ये दिया रहे x को y के प्रतिशत, x को y के प्रतिशत के रूप में, x को y के प्रतिशत के रूप में, तो ये हो जाएगा x गुने 100/y। तो इस तरह से आप आसानी से प्रतिशत पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग कुछ प्रश्न। हर संभव हम प्रयास करेंगे कि आपको बाइट्रिक कम से कम समय में बनाने के लिए बतलाया जाए। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि चावल और गेहूं के वजन का अनुपात 1:4 है तो चावल का वजन गेहूं के वजन का कितना प्रतिशत है? यानी 1 भाग चावल और 4 भाग गेहूं है। कह रहे कि चावल का वजन गेहूं के वजन का कितना प्रतिशत है, यानी 4 भाग गेहूं और 1 भाग चावल। तो क्लियर है कि 1/4 हो जाएगा आपको, और प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत तो 100 पे निकाला जाता है, यानी उसमें हम 100 से गुना कर देंगे तो आसानी से परसेंटेज आपका निकल जाएगा। आप लिख सकते हैं अभिष्ट प्रतिशत बराबर, यानी चावल बटा गेहूं, यानी 1/4 आपका अनुपात दिया हुआ है तो इसमें हम 100 से गुना कर देंगे, यही आपका प्रतिशत हो जाएगा, यानी 25%।
चावल का वजन गेहूं के वजन का अनुपात का कितना प्रतिशत तो दिया हुआ है। चावल और गेहूं का अनुपात 1:4, तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको 100 से गुना कर देना, वही प्रतिशत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। फिर देखते हैं फर्दर क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, यहां आपका प्रश्न कह रहा है कि किसी कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? सीधी सी बात है, कुछ देर पहले मैंने आपको बतलाया था x का y के रूप में प्रतिशत। तो यहां आप देख रहे हैं कि विद्यार्थियों की कुल संख्या 25 होगी, 15 लड़के 10 लड़कियां, यानी विद्यार्थियों की कुल संख्या 25। अब तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा? तो क्लियर है 25 का प्रतिशत लेना होगा, यानी ये हो जाएगा आपको लड़कियों की संख्या गुने 100 बटा कुल संख्या। तो ये हो जाएगा आपको अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत बराबर, यानी कि लड़कियों की संख्या 10 बता कुल संख्या हो जाएगा 25 गुने 100, ये हो जाएगा आपको 40%, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, ये जो आपका प्रश्न है ए का 60% बी के 40% के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात ज्ञात करें। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, और अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही अल्प समय में आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। प्रश्न कर रहा है कि ए का 60% बी के 40% के बराबर है, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ए का 60% बराबर है बी का 40%। तो स्पष्ट है कि प्रतिशत का मतलब बता 100, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a गुने 60% का मतलब बता 100, और ये हो जाएगा b गुने 40 बता 100। क्लियर है बाबू कि 100 और 100 कैंसिल आउट होगा, मीन्स आपको a गुने 60 बराबर b गुने 40। इसका मतलब हो जाएगा कि a बाई बी, तो क्लियर है यहां 40 डिवाइडेड बाय 60, मीन्स ये हो जाएगा 2/3, 2:3, यानी 2:3, यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी। सही आंसर हो जाएगा आपका बी। डियर फ्रेंड्स, स्पष्ट है कि अगर इतना कैलकुलेशन भी आप लेते हैं तो आपके कुछ सेकंड फंस जाएंगे। तो स्पष्ट है कि 60% बता 100, 40% बता 100, 100 से 100 कैंसिल आउट। तो ऐसे में का 60 बराबर बी का 40, मीन्स सीधे आप लिख सकते हैं a गुने 60 बराबर b गुने 40, मीन्स a बाई बी बराबर 40/60, यानी हो जाएगा आपको 2/3, 2:3। स्पष्ट है कि जब इस तरह से होता है, दोनों का रेशियो लेते हैं, जब a बाई बी करते हैं तो यहां अंश में इसका कोफिशिएंट होता है और हर में इसका कोफिशिएंट होता है। तो कुछ नहीं, अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आसानी से a बाई बी लेना है तो दिस बाई दिस, अगर b बाई ए लेना है तो दिस बाई दिस। इत्मीनान से 1 से 2 सेकंड में आप अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं कि कोई संख्या है
10% बढ़ जाती है और 10% बढ़ाने के बाद फिर वह संख्या 10% घटा दी जाती है। तो प्रश्न कर रहा है कि अब वह जो संख्या है वो 1% से कम हो जाएगी कि 1% से अधिक हो जाएगी कि 0.1% से अधिक हो जाएगी कि नहीं बदलेगी। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यानी यह समझिए कि बच्चों का गेम है, बहुत ही मनोरंजक गेम आपके लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि परसेंटेज 100 पे निकाला जाता है, तो कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम आता है तो हम संख्या 100 ही मानते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि हम संख्या 100 है, अगर संख्या 10% बढ़ रही है तो बढ़ने पर संख्या हो जाएगी 110। अब उसको 10% घटाया जा रहा है तो 110 का ना 10% घटेगा। यानी कि यह कहिए कि 110 का 10%, पहले संख्या आपको 100 थी, 10% बढ़ाने के बाद 10% का मतलब 100 पे 10 बढ़ेगा तो आपको संख्या 110 हो गई। अब 110 का 10% घटेगा क्योंकि संख्या अब 10% घट रही है बढ़ने के बाद। तो 110 का 10% का मतलब हुआ 110 गुने 10% बत्ता 100, कैंसिल आउट यानी 11। संख्या 11 से घटेगी तो जो नई संख्या होगी वो आपको 110, जो नई संख्या होगी 110 माइनस 11 बराबर 99। यानी संख्या 100 से बढ़कर 110 हो गई थी। अब 110 का 10% घटा देंगे तो संख्या 11 घट जाएगी तो संख्या 99 हो जाएगी। तो पहले संख्या 100 थी और अब संख्या 99 है, मतलब 1% प्रतिशत 100 पे निकालते हैं तो संख्या 1% से कम हो जाएगी। यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा ए। सही उत्तर होगा आपका ए, यानी 1% से वो संख्या घट जाएगी। क्वेश्चन है आपके सामने कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है। चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो एक मनुष्य कितना प्रतिशत कम चीनी खरीदे जिससे कि उसका खर्च पहले के बराबर हो। तो क्लियर है कि चीनी की खपत कम करनी होगी, तो कितना प्रतिशत चीनी की खपत कम होगी। डियर फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि पहले 100 रुपया में 100 केजी चीनी मिलती थी। बहुत सस्ती चीनी है जी, 100 रुपया में 100 केजी। चलिए कोई बात नहीं, अगर मार्केट में इस तरह से चीनी सस्ती भाव से उपलब्ध हो तो कृपया मेरे पास भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जो भी हो। लेट अस कम टू द सब्जेक्ट मैटर। मान लेते हैं कि 100 रुपया में 100 केजी चीनी मिलती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो जा रही है, तो 25% की वृद्धि होने का मतलब हुआ अब 125 रुपया में आपको 100 केजी चीनी मिलेगी। तो क्लियर है कि 1 रुपया में आपको 100/125 केजी चीनी मिलेगी। तो जब 1 रुपया में 100/125 केजी चीनी मिल रही है तो आपको 100 रुपया की चीनी खरीदनी है, यानी कि आपको खर्च पहले के बराबर ही करना है। तो 100 रुपया में कितनी चीनी मिलेगी, तो सीधी सी बात है कि 100/125 गुने 100, यानी हो जाएगा आपको 125 25 चौका 100, ये कट जाएगा 20, यानी 20 चौका 80 केजी। 80 केजी चीनी की खपत होगी। तो पहले चीनी खर्च हो रहे थे 100 केजी और भाव बढ़ जाने के कारण, मीन्स मूल्य बढ़ जाने के कारण अब 100 रुपया की जो हम चीनी खरीदेंगे तो 80 केजी चीनी मिलेगी।
यानी 100 माइनस 80, 20%। 100 पे 20 केजी चीनी कम हो गई, खपत में कमी, यानी 20% की कमी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 80 केजी अब चीनी मिलेगी। पहले आपको 100 रुपये में 100 केजी चीनी मिलती थी, लेकिन अब आपको 125 रुपया में 100 केजी चीनी मिलने के कारण आप 100 रुपया में ही जब चीनी खरीदेंगे तो आपको 80 केजी चीनी मिलेगी 100 रुपया में। तो इसका मतलब हुआ कि 20% खपत में कमी हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।